देश का नागरिक वो क्लेम करते हैं, जबकि भारत के नागरिक नहीं है वो। उनका नाम है राहुल विंसी है, और राहुल विंसी का जो है 2 पासपोर्ट पहले से बना हुआ है। एक लंदन का पासपोर्ट है यूके का, और दूसरा इटली का पासपोर्ट है। इनका बैकग्राउंड ये है कि दीपक अमेरिका में ऐसे गैंग से जुड़ा हुआ था जो भारत विरोधी बात करते थे, भारत विरोधी एक्टिविटीज़ में थे। हाँ, और उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया, कॉकरोच, और उसको लेकर सैटारिकली उन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दिया भारत में आकर। आई हैव जस्ट सीन वन वीडियो जिसमें कुछ लोग जो है कहते हैं कि सीता के पति राम की बात करते करते वो नीता की पति के पीछे जो है पड़ गए, समझे ना। तो नीता जो उनकी अंबानी की पत्नी है, समझे। हाँ, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह की बेहूदी बेतुकी भाषा जो है, ये उससे मैं कह रहा हूँ कि तुम जरा लोगों के खिलाफ बोल दो कि तुम्हारी जो है ऊपर से नीचे 6 इंच मिनट में छोटा कर दीजिए। कर्नाटक में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन हुआ है, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री कर्नाटक के यहाँ पर आकर, दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया तुम अपना स्टेट तो संभालो, आपके खुद घर शीशे के हैं, और आपने जो है कर्नाटक में ये स्थिति खराब कर रखी है कांग्रेस ने। वहाँ जो स्टूडेंट्स के डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कौन अल्टरनेटिव है, मान लीजिए रिजाइन कर दिए। मोदी का ऑल्टरनेटिव किसको देख रहे हैं? किसको आप देख रहे हैं? वो टप्पू क्या कहते हैं उसको, राहुल गांधी, जिसको खुद जो है पता ही नहीं कौन है, जो आलू से सोना निकालता है दिन रात। हिंदू विरोधी बातें हो रही है, या अब जैसे ही वो क्या नाम है, सोनम वांगचुक, वो उनका बयान आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर चाइना अब आती है देश में, एंटर करती है, तो हम जो लद्दाखी हैं पहले तो रोकते थे, लेकिन अब तो है हम चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे और हम दिखा देंगे ये रास्ता इधर है, घुसो और भारत को, हाँ, भारत को आक्रमण करो। और जंतर मंतर के कल के प्रोटेस्ट के बाद से ही सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अपना अपने तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर उतरी हुई हैं। और अब देखिए कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रदर्शन जारी है जिसमें वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जिस तरीके से पीटा गया है कल दिल्ली पुलिस के द्वारा, उस पर नरेंद्र मोदी माफ़ी मांगे और सामने से आकर स्टूडेंट्स की डिमांड सुने। और साथ में कांग्रेस अपनी भी डिमांड ये बता रहे हैं कि हमारी डिमांड ये है कि संसद में हमें इस मुद्दे पर चर्चा की जाने दी जाए, जो कि हमें नहीं की जाने दी जा रही है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट ध्रुव जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, रेजिग्नेशन मांग रहे हैं सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी का, कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, छात्रों को ठीक से एजुकेशन का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको? प्रधानमंत्री तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जितना 50-60 सालों में कांग्रेस ने जो एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल जो है गर्त में डाल दिया था, सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ ही उनका एक ध्येय था। और इसके अलावा जो है क्रिश्चियन चर्चेज के द्वारा गाइडेड जो एजुकेशन होते हैं, बाकी जिस देश में वो कहते हैं कि मैंने पैदा लिया, जिस देश का नागरिक वो क्लेम करते हैं, जबकि भारत के नागरिक नहीं है वो। उनका नाम है राहुल विंसी है, और राहुल विंसी का जो है 2 पासपोर्ट पहले से बना हुआ है। एक लंदन का पासपोर्ट है यूके का, और दूसरा इटली का पासपोर्ट है। तो अब सवाल ये है कि इनके ऊपर केस भी हुआ है और शो कॉज भी नोटिस भी हुआ, और इनके सबूत भी जो है लंदन ब्रिटेन से आ चुका है इनके खिलाफ। तो अब सवाल ये है कि इनकी मनसा और मनोदशा दोनों जो है लिटमस टेस्ट की बात होती है कि इनकी जो है आखिर ये इतना उद्वेलित क्यों हैं। इनकी उद्वेलित इसलिए बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने हाल ही में जो है इलेक्शन के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि अगर नरेंद्र मोदी 2026 इलेक्शन में प्रधानमंत्री बनते हैं, हाँ, तो मैं पूरे भारत में
दूंगा, तहलका मचा दूंगा, एक एक आदमी को जीने नहीं दूंगा, इस तरह का कई उनका वीडियो वायरल है। तो ये प्रॉमिस कर कर जॉर्ज सोरोस एंड टीम, जो ओपन सोसाइटी जो बना हुआ है अमेरिका में, जो कोई भी देश जो आगे बढ़ता है तो उसको स्कटल डाउन करने के लिए, कमतर करने के लिए, उस देश को नीचा दिखाने के लिए एक बड़ी लॉबी जो ऑपरेट कर रही है, जो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीज़ जो है ट्रेड के थ्रू कमाती है और ट्रिलियंस खर्च भी करती है। तो उसके ये मेंबर हैं, सोनिया गांधी जो हैं उनकी वाइस प्रेसिडेंट है ओपन सोसाइटी की। और इनके भारत में जो लिंक है डायरेक्ट जो है, इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन के जो डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन है मिस्टर गोगोई, वो आपको उनकी पत्नी जो है वो आईएसआई जो है उसकी हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई हैं। कई सबूत आ चुका है और वे कई बार पाकिस्तान जा चुके हैं लोग। उनकी पत्नी भी डायरेक्ट रिलेशन पाकिस्तान से रखती हैं। तो इस तरह की कई वार्तालाप जो है, और अभी जो इनका जो संबंध जो है अचानक जो है सोनम वांगचुक से बन गया, दीपक दीप के, हाँ अभिजीत दीप के। आप देखो ना इनकी बैकग्राउंड, अभी तो बात तो वो स्टूडेंट की कर रहे हैं ना, छात्रों की भलाई की बात कर रहे हैं ना। इनके बैकग्राउंड तो देखिए क्या है। इनका बैकग्राउंड ये है कि दीपक अमेरिका में ऐसे गैंग से जुड़ा हुआ था जो भारत विरोधी बात करते थे, भारत विरोधी एक्टिविटीज़ में थे। हाँ, और उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया कॉकरोच, और उसको लेकर सैटारिकली उन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दिया भारत में आकर। और उसके बाद जो आपके जो इश्यूज़ थे, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ था, आपने जो है पूरे देश में एक इस तरह का माहौल कर दिया जो जितने भी भारत विरोधी तत्व हैं, जितने भी भाजपा आरएसएस वगैरह वगैरह हिंदू विरोधी तत्व हैं, सबको गैल्वेनाइज कर कर एक प्लेटफॉर्म पर ला गया। बिकॉज हमने सैकड़ों वीडियो देखे हैं कि जहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट मूवमेंट है, वहाँ पर सीता माता को गाली दिया जा रहा है, राम भगवान को गाली दिया जा रहा है, हिंदुओं को गाली दिया है। और दीपके, क्या नाम है उसका, अभिजीत दीपके, वो दीपके क्या कर रहा है, ताली बजा रहा है, ताली। तो स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके लाए ना, नीट पे बात कर रहे हैं वो। नो 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 नो, आई हैव जस्ट सीन वन वीडियो जिसमें कुछ लोग जो है कहते हैं कि सीता के पति राम की बात करते करते वो नीता की पति के पीछे जो है पड़ गए, समझे ना। तो नीता जो उनकी अंबानी की पत्नी है, समझे, हाँ हाँ, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस तरह की बेहूदी बेतुकी भाषा जो है, ये से मैं कह रहा हूँ कि तुम जरा लोगों के खिलाफ बोल दो कि पत्नी और ये हो, या इसके खिलाफ बोल दो, या बोल दो तुम्हारी जो है ऊपर से नीचे 6 इंच मिनट में छोटा कर दीजिए। बिकॉज हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े लोग जो हैं, जो टॉलरेंट हैं और इन तरह के लोगों को ये दिए हुए हैं, छूट दिए हुए हैं, और इन तरह की जो है छोटी छोटी बातों में जो है आई मीन दे आर नॉट हैविंग मच इंटरेस्ट इन डैट। वो देश के विकास की तरह, समग्र विकास की तरह सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक पर्टिकुलर धर्म को नीचा दिखाकर वो बात नहीं करते सनातनी लोग। लेकिन अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात हो रही है, बहुत बड़ा मैटर हो गया कल। अभी देखिए कर्नाटक में भी चल रहा है, पंजाब में भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अभी दिल्ली के प्रोटेस्ट पर इतना ज्यादा हंगामा जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर रही है। कर्नाटक में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स का मोबिलाइजेशन हुआ है, बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार का राहुल गांधी मुखिया हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? वहाँ के मुख्यमंत्री कर्नाटक के यहाँ पर आकर, दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया तुम अपना स्टेट तो संभालो। शिव जो है, शिव कुमार जो है, हाँ, वो ये वहाँ मैंने देखा आज यहाँ पर आकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आप अपनी जो है, वो जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। आपके खुद घर शीशे के हैं, और आपने जो है कर्नाटक में ये स्थिति खराब कर रखी है कांग्रेस ने। वहाँ जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। आप पंजाब में जो स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर उग्र होकर काम कर रहे हैं, यहाँ केजरीवाल चिल्ला रहे हैं स्टूडेंट्स का, और अपने स्टेट में जहाँ केजरीवाल राज्य कर रहे हैं वहाँ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आपको चिंता है, तो पहले अपने स्टेट में
जहाँ आपको पावर है, जहाँ कुछ कर सकते हैं, जहाँ कुछ दे सकते हो, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हो, बेहतर एजुकेशन पॉलिसी ला सकते हो, आप लाओ। तो वहाँ नहीं लाएंगे। तो इससे इनकी साफ मंशा जाहिर होती है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। विपक्ष गलत क्या कर रहा है? बात तो छात्रों की ही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं? छात्रों की आवाज़ बनना सही है? छात्रों की आवाज़ अगर विपक्ष बने तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मैंने अभी एक डाटा देखा, समझे, और हाईली वेरीफाइड डाटा देखा। 99% जो लोग इस आंदोलन में कल थे, 20 तारीख की आंदोलन में, 99% वो सारे लोग गुंडे मवाली और ये इस तरह के जो लोग थे, और सपोर्टेड एंड पॉर्पोर्टेड बाय दिस पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे आपको सपा है, राजद है, कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी है, सीपीआई है, सीपीएम है, इस तरह के जितने भी जो हिंदू विरोधी हैं या देश विरोधी हैं, या फिर कह लीजिए ये मोदी विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इस तरह के जो लोग एकजुट होकर वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। जितने लोग पत्थर चला रहे हैं उनको आप वीडियो में देख आइडेंटिफाई कर सकते, कहीं से कोई है ही नहीं स्टूडेंट, समझे ना। जितने पत्थरबाजी कर रहे हैं उसमें कहीं कोई स्टूडेंट्स पढ़ता है। हाँ, स्टूडेंट्स के साथ मैं भी खड़ा हूँ। जो बेहतर है उनको बेहतर सिटीजन बनने के लिए बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका राइट बनता है। हम उनके साथ हैं, उनके साथ सरकार के नाकोदम कर सकते हैं कि जो बेस्ट पॉलिसी जो है वर्ल्ड का स्टूडेंट्स के डेवलप, चाहे वो नीट हो या कोई भी तरह की एग्ज़ाम हो, उसमें बेस्ट जो है बच्चों को यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। लेकिन आप बच्चों के एजुकेशनल राइट्स के आड़ में आप गुंडागर्दी कहिएगा, उपद्रव फैलाइएगा और देश को तहस नहस कीजिएगा, जुडिशरी को गाली दीजिएगा, प्रधानमंत्री को गाली दीजिएगा, होम मिनिस्टर को गाली दीजिएगा, मोदी रिजाइन और अमित शाह रिजाइन या राजनाथ सिंह रिजाइन और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन एजुकेशन। तो भैया हमको ये तो बता दो, हु इज अल्टरनेटिव? कौन अल्टरनेटिव है? मान लीजिए रिजाइन कर दिए, मोदी का ऑल्टरनेटिव किसको देख रहे हैं? किसको आप देख रहे हैं? वो टप्पू क्या कहते हैं उसको, राहुल गांधी, जिसको खुद जो है पता ही नहीं कौन है, जो आलू से सोना निकालता है दिन रात। तो ये सवाल ये है कि देश जो अच्छी दिशा और दशा में, सही दिशा में चल रही है और बड़े ही रफ्तार से डेवलप कर रहा है, तो विदेश में जो भारत विरोधी जो एक गैंग बैठा हुआ है उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ उनके जो एजेंट हैं, राहुल गांधी पक्का सर्टिफाइड एजेंट हैं, सोनम वांगचुक सर्टिफाइड एजेंट हैं, ये दीपक क्या नाम बताएं, अभिजीत दीप के सर्टिफाइड एजेंट बनकर आए हैं, समझे। तब सबका तालमेल मिल गया है। अच्छा। हाँ, अब देखिए फिर ये जो है सर्टिफाइड एजेंट एक अरविंद केजरीवाल, वो भी इसी तरह मूवमेंट कर तो लोगों में जितने भी ये सो कॉल्ड मूवमेंट धारी हैं, सबको अमेरिका और विदेशी जो तत्व क्या करता है, पहले उनसे कुछ कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करवाकर उसको अवार्ड देता है, अवार्ड देकर उसको बड़ा एक उसका नाम जो है मीडिया में फैला देता है कि ये बड़ा काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, दिस डैट। तो लोगों को लाइमलाइट में एक अच्छा नाम बना दिया, उसके बाद उनसे देश विरोधी काम होता है। इसके पहले इस जितने भी जैसे नर्मदा आंदोलन में हुआ था, आप देख रहे थे, एक महिला को खड़ा किया गया था, उसी तरह फिर अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया गया। अरविंद केजरीवाल सोचा कि हमको तो एक जो है अन्ना हजारे बेचारे को लाया गया, समझे, बिकॉज ये ऑनेस्ट आदमी थे, तो उनकी आड़ में खड़ा किया गया। अब ये इसी तरह का एक मॉड्यूल तैयार कर जो है अपना ये काम करते रहता है कि देश को बर्बाद करना है, तोड़ना है। तो आप कुछ न कुछ लोगों को, हर देश में, केवल भारत में ही नहीं चल रहा है, हर देश में जहाँ पर उपद्रव करना है, ये लोग कुछ न कुछ अपना एक्टिविस्ट को जो है उसको अवार्ड देकर बड़ा नाम क्रिएट कर देते हैं, और उनके थ्रू जनता को उनके पीछे लगा दो और देश को उपद्रव कर देश को ख़त्म करो। बेसिक इनका ये है। तो उसमें ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उनका एक गैंग बन गया है। पहले एनडी अलायंस का गैंग था, अब इंडिया अलायंस का तो खुद आपस में नहीं पट रहा है, न एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं।
एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। तो अब ये चाहते हैं कि ये जो एक बृहद जो सोशल एक्शन एंड सोशल काउज जो है एजुकेशन का उसकी आड़ में हम अपनी जो बातों को, देशद्रोही बातें हैं, जैसे हिंदू विरोधी बातें हो रही है, या अब जैसे वो क्या नाम है, सोनम वांगचुक, वो उनका बयान आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर चाइना अब आती है देश में, एंटर करती है, तो हम जो लद्दाखी हैं पहले तो रोकते थे, लेकिन अब तो है हम चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे और हम दिखा देंगे ये रास्ता इधर है, घुसो और भारत को, हाँ, भारत को आक्रमण करो और भारत को लूटो, फूटो, कूटो और कैप्चर करो। ये बयान आप भी देख सकती हैं, या जो भी व्यक्ति सुन रहे हैं, सोमन वांगचुक का, जो अपने को महान एक्टिविस्ट कर रहे हैं, तो उनका बयान बहुत ही वायरल है, कोई भी देख सकता है कि जिनकी मंशा इस तरह की है कि जो देश में भारत, अरे भाई आपकी सरकार के साथ कुछ भी वो हो सकती है, निंदा हो, लेकिन आप भारत में रहकर आप चाइना जो परम दुश्मन है, पाकिस्तान जो परम दुश्मन है, बांग्लादेश परम दुश्मन बना हुआ है, इन तमाम लोगों को के समर्थन में आकर आप कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे कि आप इधर से हमारे देश में प्रवेश कीजिए, और हम उनका समर्थन, तो इनकी मंशा साफ जाहिर हो रही है और हम इनका कंडेम करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। देखिए, साफ तौर पर ध्रुव जी ने बताया है कि जिस तरीके से ये तमाम विपक्षी दल जो है मोदी सरकार को गिराने के लिए एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, और ये जो प्रोटेस्ट है ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए है, मासूम स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है इन पॉलिटिकल पार्टियों का इस प्रोटेस्ट में घुसने के वजह से। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अपना फ्यूचर देखकर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, लेकिन अब ये जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट नहीं रह गया है, ये इन पॉलिटिकल पार्टियों का एक एजेंडा बन गया है। धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 2.25 लाख तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पूरे देश में कुल अमृत सरोवरों में करीब 27% हिस्सेदारी अकेले सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। पिछले 5 सालों में जल संबंधित कार्यों पर 16,000 करोड़ से अधिक का काम किया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जल संरक्षण की इसी व्यापक मुहिम का असर अब खेती, भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। जल संरक्षण बढ़ाने के लिए पहले मनरेगा के तहत कुल 266 अनुमान्य कार्यों में से 78 कार्य जल संरक्षण से संबंधित है। वहीं अब बीबी जीराम जी के तहत कुल 318 अनुमान्य कार्य है, जिनमें 107 कार्य जल सुरक्षा और जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें चेक डैम का निर्माण, सोकपीट का निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांधों का निर्माण, बेड़बंदी, पौधारोपण शामिल है। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमृत सरोवर के निर्माण में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश लगभग 3 गुना आगे है। और ये उपलब्धि सिर्फ सरकारी निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो गांव-गांव में जल स्रोतों के संरक्षण और पूर्ण जीवन को जन भागीदारी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा परिणाम है। योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान बनाया, इसे जन जन तक पहुंचाया। गांवों में पुराने तालाबों का पूर्ण जीवन, नए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल जो है आसंचयन और जल स्रोतों से संरक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी, जल संकट से जूझ रहे इलाकों को स्थायी समाधान मिलने लगा, खेती, भूजल और पर्यावरण को मिल रहा बड़ा सहारा। अमृत सरोवरों और तालाबों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिली है, भूजल स्तर में व्यापक सुधार आया है, जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी है, जैव विविधता को बढ़ावा मिला है, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिली है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया आधार। जल संरक्षण अभियान का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ा है। अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और अन्य आजीविका गतिविधियों के नए अवसर विकसित हुए हैं। वीवी राम जी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जबकि जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जल संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को विकास, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिसे देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। अमृत सरोवर तालाब के पुनर्जीवन और व्यापक जल संरक्षण कार्यों ने यह साबित किया कि सुनियोजित नीति, जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। बंजर बोया, उपजाऊ गाया, यही है योगी का किसान उद्धार। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम बंजर भूमि के उद्धार का मुख्य नोडल संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हुई थी। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर एरिया बंजर भूमि है जो हरित क्रांति से वंचित रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे कृषि योग्य बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना चलाई है। ये योजना बंजर, बीहड़, जल भराव वाली और उसर भूमि को उपजाऊ बनाने का पर केंद्रित है। 2025 से 26 और 26 से 27 में प्रगति और लक्ष्य भी समझ लीजिए। 2026 से 27 तक तकरीबन आपको बता दें कि 43,850 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है, जिसमें 35,600 हेक्टेयर भूमि जो थी वो बंजर थी और इसके बाद 8,250 हेक्टेयर में जल भराव और कृषि वानिकी की जो है समस्या थी, जिसके बाद इस समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। इसमें बजट की अगर बात करें तो करीब 125 करोड़ राज्य क्षेत्र से जो है मुख्य खर्च इसमें जो है लगा है। कार्य की बात करें तो भूमि समतलीकरण, बेड़ जो है बंदी, चेक डैम, जल निकासी नाले बनाए गए, रासायनिक सुधारक, वृक्षारोपण और फसल उत्पादन सहायता जो है वो देखने के लिए मिली। और इनकी प्राथमिकता है जिसमें बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और SC/ST बहुल क्षेत्र है जहां पर इसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य है जैसे कि अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करना, साथ ही साथ छोटे सीमांत किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को, SC/ST और भूमि आवंटित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ग्रामीण रोजगार सृजन, मनरेगा के साथ जो है आप कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है, भूजल संरक्षण और फसल उत्पादकता भी बढ़ाना इसका काम है। ऐसे में योगी सरकार ने उसर को उपजाऊ बनाया और बंजर धरती पर हरा भरा सपना जो है वो लहराने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को परियोजना की समीक्षा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल और अप्लायंसमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
बैठक में 9 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब और स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक परीक्षण, प्लेसमेंट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी। बैठक में बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वहीं अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता हो रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान का लक्ष्य रखा गया है, जबकि शिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नए आपको बता दें कि MSMI उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गीग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में बताया गया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ITE और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था ITEES के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। ये संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्रियान्वयन मॉडल से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे। परंपरा की माटी, आधुनिकता का रंग, वस्त्र, ग्राम उद्योग में योगी का नया संकल्प। योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग और माटी कला ग्राम उद्योग को रोजगार और स्वरोजगार के प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित कर रही है। दोनों क्षेत्रों को आधुनिक बनाने, कौशल विकास करने और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर है और योगी सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। वस्त्र और परिधान क्षेत्र कौशल विकास उद्योग की जरूरतों के अनुसार नई ट्रेनिंग का व्यवस्था। सामर्थ्य योजना के तहत तकरीबन 2.28 लाख प्लस युवा प्रशिक्षित हुए हैं, 87% जिसमें महिलाएं हैं। पार्क और क्लस्टर, संत कबीर के नाम पर वस्त्र और परिधान पार्क विकसित हो रही हैं। रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा देखने के लिए मिला है। माटी कला ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के जो लाभ है इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण, जो तकरीबन आपको बता दें कि 5% अंशदान और 25% सब्सिडी मार्जिन मनी, मुफ्त इलेक्ट्रिक का चौक यानी व्हील, आधुनिक उपकरण यानी पग मिल, दिया, मशीन, पेंटिंग आदि की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है। प्रगति की बात करें तो 1331 प्लस इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं, 48,000 प्लस कारीगर परिवार चिन्हित किए गए हैं और मेले में तकरीबन 4.20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री देखने के लिए मिली है। मुफ्त मिट्टी खोदने की सुविधा जो है गांव के तालाबों से दी गई है। मुख्य फोकस पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ना है। युवा, महिलाएं और ग्रामीणों को स्वरोजगार देना है। एक जिला एक उत्पाद के साथ समन्वय बिठाना है। सीएम योगी के निर्देश पर दोनों क्षेत्रों को नवाचार प्लस परंपरा के मिश्रण से मजबूत किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो और युवा पलायन रुके। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को और बेहतरीन राज्य बनाने के लिए हर एक फील्ड में बड़ा योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बड़े कड़े फैसले ले रही हैं जिसके तहत रोजगार सृजित हो और साथ ही साथ जो परंपराएं, जो चीजें आप कह सकते हैं जैसे माटी से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें एक वक्त पे विलुप्त होती जा रही थी उसे वापस से लाकर उसका आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन करके इसे धरातल पर उतार के और इससे रोजगार सृजित करने का काम भी किया जा रहा है जिसके तहत योगी सरकार हर एक कदम उठा रही है।